अब बताइए, अगर उनकी बहन बेटी होती, अगर ऐसा कोई करता तो उनको कैसा लगता। तो ये तो बेशर्मी की बात हो रही है, और इतनी बेशर्मी की बात है कि इनको ज़रा सी लज्जा नहीं है कि वो बहन किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, वो सब की बेटियां हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया, इसलिए हम उसकी घोर निंदा करते हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा। सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहीं के मंत्री संजय निषाद ने कहा, जो हिजाब मामला है, जिस तरह से महिला का हिजाब खींच लिया नीतीश कुमार ने, तो कह रहे हैं कि क्या गलत किया उन्होंने, अगर कहीं और छू लेते तो। अब बताइए, अगर उनकी बहन बेटी होती, अगर ऐसा कोई करता तो उनको कैसा लगता। तो ये तो बेशर्मी की बात हो रही है, और इतनी बेशर्मी की बात है कि इनको ज़रा सी लज्जा नहीं है कि वो बहन किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, वो सब की बेटियां हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया, इसलिए हम उसकी घोर निंदा करते हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा। लेकिन योगी सरकार में तो कहते हैं ना कि गलत कोई बोलता है तो बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, तो अभी तक क्यों मौन है योगी सरकार या बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार तो उन्हीं की गिराती हैं, ये बुलडोजर चलाती हैं जो उनके लिए समझते हैं कि ये हमारे विपरीत हैं, इसलिए उनकी बुलडोजर सरकार की बिल्डिंगें गिराने में काम आती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो हिजाब खींचा था वो कहीं ना कहीं बाप बेटी वाला रिश्ता था, कोई गलत नहीं था, और इसको जो विपक्षी पार्टियां या मीडिया है वो विरोध कर रही है, नहीं, गलत तरीके से दिखा रही है। ऐसी बात नहीं, दिखानी नहीं है। हाँ। अब देखिए, जो छोटी बच्ची है तो भाई उससे हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ी बच्ची है। हाँ। तो वो उसका हिजाब खींचना, उसका बुर्का हटाना, ये कहाँ से वो है संस्कारित? ये तो घोर असंस्कारित है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। नीतीश कुमार ने ये गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए। तक माफी भी नहीं मांगी, माफी भी नहीं मांगे, ये शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए। मैं उनका घोर विरोध करती हूँ। क्या लग रहा है नीतीश कुमार की जो मानसिक संतुलन के बारे में लगातार कहा जाता है कि मानसिक संतुलन खराब है, क्या सच में खराब है? वो तो मैं समझ रहा हूँ कि आधा पागल हो गए हैं, एकदम से पागल हो गए हैं। उनको तो सरकार अब भंग होने वाली है, वो जाने वाले हैं। भाजपा कैप्चर करना चाहती है कि हम बिहार। तो क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए? दे देना चाहिए, वो हटा देंगे। देखिएगा, भाजपा वाले छोड़ेंगे इनको, हटा देंगे उनको। भाजपा वाले भी तो मौन है ना इस पे। इसीलिए मौन है ना कि अब उनका आ गया है, उनको बढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कि जैसे ये बढ़ेंगे उनको हटाएंगे, दूसरा चयन कर देंगे अपने भाजपा के लोगों को। लगातार महिलाओं की बात करती है, अरे महिलाओं पे कुछ नहीं बोल रही। वही हमारी प्रियंका गांधी ने संसद में बोला था ना कि भाई मैं तो कलाकार हूँ नहीं। हाँ, कलाकार तो वो हैं, तो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन मैं तो शालीनता के साथ जो भी है उसको मैं रखूंगी। तो सर, सवाल ये है कि एनडीए सरकार में या बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या? एकदम नहीं सुरक्षित है, उन्हीं का शोषण हो रहा है। आप देख रहे हैं तरह तरह की रोज घटनाएं घट रही हैं। हाँ, उनका शोषण महिलाओं को हो रहा है। लेकिन मोदी सरकार तो कहते हैं ना कि जब से हमारी सरकार बनी है महिला का सशक्तिकरण हो रहा है, महिला का विकास हो रहा है, महिला की सुरक्षा बढ़ रही है। कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो जो चाहे अपने मुख से बखान कर लें, ये उनकी वो बखान है। लेकिन आज हमारे देश की हर जगह की, हर प्रांतों की महिलाएं असुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा इस सरकार में नहीं हो रही। सड़कों पे उतरना चाहिए क्या? उतरना चाहिए, अपने हक की लड़ाई तो सबको लड़ना है। जब हम बराबरी के दर्जे में आ रहे हैं तो सबको लड़ना चाहिए, साथ देना चाहिए। अब भाइयों को भी महिलाओं के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए और साथ देना चाहिए। लेकिन मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा गया है, इसमें तमाम एमपी एमएलए जो हैं वो मुस्लिम हैं, वो सामने निकल के क्यों नहीं आ रहे हैं अपनी बहन बेटी के समर्थन में? जब वो ही नहीं आ रहे हैं तो आप किसी से क्या उम्मीद करेंगे? आएंगे, समय है, वक्त है, वक्त आएगा, सारे लोग जो उसका विरोध करेंगे। और ये वक्त कब आएगा? जो महिला डॉक्टर है उसने नौकरी लेने से मना कर दिया है, बिहार छोड़ चुकी है। हाँ, ये तो बात सही, उसने छोड़ दिया, लेकिन इस छोड़ने से नहीं होगा, उसको आना पड़ेगा। आएंगे सारे लोग, एक दिन देखिएगा, समय है, समय के बाद तो आना ही है, परिवर्तन होना ही है। इनकी सरकार जाने वाली है, जो दिन ये चल रहे।